नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। देखो, एक ही सरोवर पर तटों में दो प्राणी यानी पक्षी आपको देखने को उपलब्ध होते हैं। ध्यान दीजिए कि हम वहाँ पर बैठे हैं सरोवर के तट पर। वहाँ पर दो पक्षी आते हैं और वे भी बैठ जाते हैं तालाब के कम पानी में। बैठने का मतलब वो खड़े हो जाते हैं। एक शांत भाव के साथ उस ओर नज़र रख रहा है जहाँ पर अपना उसका खाद्य है। दूसरा भी वह नज़र रख रहा है। एक ही पैर से एक पैर को ऊपर किया है और एक पैर को नीचे किया है। खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वह तपस्या कर रहा है। तप अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, तो वह भी कर रहा है। करते 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 वह ऐसा कर रहा था कि नज़र बिल्कुल उसकी स्थिर वहीं पर थी। कब वह मछली आए और उसको हम उठा लें। अब दूसरी ओर दूसरा है। इन दोनों को परीक्षित करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। दोनों चोंच वाले हैं। दोनों लंबी गर्दन वाली हैं। दोनों के पैर अपने समान हैं। दोनों के पंख उड़ने के लिए अपने समान हैं। देखने को दूध से धुले हुए से दोनों हैं। एक भीतर से भी दूध से धुला हुआ है, वहीं पर रह रहा है, किंतु मछली की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। और दूसरे दो पक्षी है बगुला, जिसका नाम है, वह बार बार मछली की ओर देख रहा है। वहीं पर मोतियां हैं, लेकिन मोतियों की ओर उस बगुले का कोई ध्यान नहीं है। किंतु वहीं पर दूसरी ओर जो हंस बोला जाता है, जब कभी भी संत लोग किसी का उदाहरण देते हैं, मायाचारी के लिए बगुला प्रसिद्ध हुआ है और सात्विक जीवन जीने के लिए अन्य खाद्य मिलते हुए भी उसको छोड़ करके दया का पालन करता हुआ वह मूर्ति को ही चुगता है।
चाहे भले ही उपवास हो जाए तो भी वह मोती की ओर दृष्टि रखता है। इसको परमहंस भी बोलते हैं। ऐसे सात्विक जीवन जीने वाला कि भावों के ऊपर जीवन चलता है। आप भले ही बाहर से सफ़ेद वस्त्र पहनो तो भी भीतर के परिणाम और भिन्न वर्ण वाले भी हो सकते हैं। बुरा नहीं मानना भैया, उदाहरण ही ऐसा है, हम क्या करें। लेकिन आप भी समझते हैं कि महाराज हमारा ऐसा ही चलता है। चलता मतलब पूरा का पूरा वैसा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझते हैं कि चोर भी चोरी करता है। चोरी है इसलिए वह डरता भी है, इसलिए डरता है कोई पकड़ ले तो क्या करूं, लेकिन फिर भी चोरी करता है। चोरी करना ठीक नहीं है, ये भीतर से जो जानता है एक न एक दिन उसके लिए ऐसा अवसर मिल सकता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार यह चल रहा है तो मोती मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा। मछली मेरा खाद्य नहीं है। इसी प्रकार आप लोगों को समझना चाहिए। संतों ने, ऋषियों ने बताया है कि हमारे जीवन में कष्ट होता है, लेकिन हम श्रम करें और सात्विक मोती का निर्माण करें, फिर उसका सेवन करें। यह जीवन में यदि आता है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं यह झूठ है कि सही है। झूठ सही जो कुछ भी है वह अपने लिए है, अपने भीतर है। हम समझते हैं ये झूठ ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं है कि हम निर्दयता के साथ दूसरे के जीवन को समाप्त करके हम अपना निर्वाह करें। इसके अपेक्षा से श्रम करके थोड़ा सा भले ही हमें उपाय हो उतना ही प्राप्त करें, किंतु आगे ये ध्यान रखें कि नहीं, दूसरे के जीवन को तकलीफ दे करके उनके ऊपर दया न करके उनको कष्ट पहुंचा करके हम अपने जीवन जीना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कुछ भी सहायता नहीं भी पहुंचाओ तो भी वह आपके प्रति हमेशा हमेशा प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मित्रता रखेगा। इस मित्रता में जो सुख शांति आपस में सब दोनों को मिल जाता है वो दुनिया की निधि मिलने से नहीं मिल सकता है। ऐसे प्यार जो है एक प्रकार से जड़ का नहीं किया जाता है। ये जो वस्तु है इन वस्तुओं का नहीं किया जाता है, किंतु प्यार, मित्रता, वात्सल्य, आत्मीयता यह दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से किया जाता है। इसलिए हम जड़ न बने, हम एक प्रकार से पत्थर न बने, किंतु मुलायम बने। मुलायम ये शब्द ही अपने आप में ऐसा कहता है कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन कठोर स्वभाव में कठोरता आना, हम प्रतिकूलता को देख नहीं पाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आत्मा में मृदुता के स्थान पर कठिनाई या कठोरता, निर्दयता, हृदयहीनता इस प्रकार के भाव बनते रहते हैं। इसीलिए उपदेश मुख्य रूप से मनुष्य को ही दिया जाता है। पक्षी भी, पशु भी संतों के वैसे आवाज़ सुन करके अभी भी मान लो पेड़ पौधों पर बैठ करके वो भी सुन सकते हैं और वो भी अपना जीवन सुधार सकते हैं, क्योंकि
वह ऋषियों की वाणी में स्वार्थ नहीं रहता है और वो सबके लिए लागू हो सकता है, किंतु मुख्य रूप से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो एक बार उठना चाहे तो इतना उठ सकता है, दूसरों को भी वह उठा सकता है। ऐसे मन में आज से आप लोग भाव तो कर सकते हैं ना। यदि मान लो व्यापार नहीं हो सका, लेकिन व्यापार की बात तो हम सोच सकते हैं। जो व्यक्ति सोचेगा, सही दिशा में सोचेगा, एक अवश्य उस परिणामों के माध्यम से अच्छे कर्मों का बंध होता है, और बंध होगा तो निश्चित रूप से बीज बोएगा, उसी के अनुसार फल भी उसे मिलेगा। यही बात हम अच्छे भाव करते रहें, निश्चित रूप से कालांतर में वह अच्छे फल आपको दे सकते हैं और कईयों को भी उससे लाभ हो सकता है। ऐसे लाभ हो, ये बगुला और हंस, इन दोनों की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, किंतु विचार करिए अपने जीवन में वह परमहंस बनने का हम प्रयास तो कम से कम करें, भावों से, वचनों से, फिर इसके उपरांत अपने तन से, मन से और वचन से यह इस प्रकार के भाव भाते रहो। यह मानव जीवन में बहुत आपके लिए फल देने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की।